जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक मास महात्म अध्याय 8। कार्तिक मास में सूर्य उदय से पहले स्नान करना सभी जन्मों के पापों को नाश करने वाला और आरोग्यता देने वाला माना गया है। जीवन में प्रभाव पड़ता है, आंतरिक आनंद मिलता है, इससे बुद्धि शुद्ध होती है, इरादे सुंदर होते हैं। इसीलिए कार्तिक मास में कुछ ना कुछ शुभ कर्म सबको जरूर ही करना चाहिए। अब श्री गणेश जी और अपने गुरुदेव को याद करते हुए कार्तिक मास महात्म का 8वां अध्याय सुनते हैं। कल हमने कार्तिक मास महात्म में गृहस्थ आश्रम की बहुत सुंदर कथा को सुना। अब आज इस अध्याय में हम अहोई अष्टमी व्रत का वर्णन जानेंगे। शास्त्रों में अहोई अष्टमी व्रत के विषय में क्या लिखा है, शुरू करते हैं। बोलो कार्तिक महात्म की जय। राजा पृथु नारद जी से बोले, हे नारद जी, आप सर्वज्ञ हैं, इसीलिए संतान की वृद्धि कराने वाला तथा सब तरह के सुख देने वाला कोई उत्तम व्रत हमसे कहिए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, इसीलिए मैं महाविद्या, महामाया, महामेधा, महासमद, महामोहा, महादेवी, महाईश्वरी तथा सर्व ईश्वरी अहोई देवी का व्रत तुमसे कहता हूँ। राजा पृथु ने पूछा, महाराज, ये व्रत कब और कैसे किया जाता है तथा ये अहोई देवी कैसे उत्पन्न हुई है, कृपया मुझे सब कहिए। तब नारद जी कहने लगे, एक समय कल युग में बड़ा भारी बुरा समय पड़ा तथा महामारी से बहुत सी अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग एकत्रित होकर उस विपत्ति के निवारण का उपाय सोचने लगे। अंत में सबने निश्चय करके कार्तिक कृष्ण सप्तमी का व्रत रखा। व्रत करते समय सायंकाल चामुंडा देवी प्रकट हुई और कहने लगी, हम रुद्र सहित विकार के लिए यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि सारे संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय असमर्थ तथा वैश्य और शूद्र धर्म रहित हो गए हैं। स्त्रियों ने पति व धर्म छोड़ दिया है। अब इस धरा पर विपत्ति आना निश्चित है। सभी लोग देवी के सामने हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे और बड़े विनीत भाव से प्रार्थना करते हुए बोले, हे देवी, त्राही त्राही, कृपया इस विपत्ति से बचने का कोई उपाय बताइए। तब देवी बोली, आप सबके द्वारा की हुई अपनी स्तुति और पूजा से मैं संतुष्ट हूँ। आप सब लोग अहोई देवी का व्रत करो। कार्तिक कृष्ण सप्तमी तथा अष्टमी को बाल व्रत और रोगियों को छोड़ के सबको ये व्रत करना चाहिए। सारे दिन भोजन ना करके सायंकाल अहोई देवी, जो कि मेरा ही नाम है, का पूजन करना चाहिए। अपने मकान को गोबर और मिट्टी से लीपें। द्वार पर 4 रंग, काला, पीला, हरा और लाल से मेरी मूर्ति बनाएं। अच्छे पकवान बनाकर मेरी पूजा कर। तभी एक धीवर की पत्नी कहने लगी, हे माता, हम नीच लोगों का भी कर्तव्य बतलाइए। तब देवी ने कहा, तुम लोग मेरे भक्तों, सो सब लोग मेरा पूजन करके मेरी संतान को पूजेंगे तो ही उनकी पूजा सफल होगी, अन्यथा नहीं। इस पूजा से तुम्हारी संतानों को दीर्घ आयु मिलेगी। मेरी पूजा के बाद कुमारत तथा मालिन की पूजा होगी। ऐसा कह के देवी अंतर्ध्यान हो गई। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार देवी की कथना अनुसार सबने व्रत और पूजन किया तो सबके संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखी हो गया। यहीं पर 8वां अध्याय समाप्त। यही हमारा कार्तिक महात्म के 8वें अध्याय का विराम होता है। कल कार्तिक मास महात्म के अध्याय 9 में आगे की कथा सुनेंगे। आज इस अध्याय में हमने जाना कि अहोई अष्टमी व्रत सबको करना चाहिए। चामुंडा देवी ही अहोई माता है। ज्ञान के भंडारे इस कार्तिक महात्म की जय। कार्तिकेय ठाकुर की जय। अब अंत में आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगी। प्लीज़ इस बात को सोच लो, समझ लो, याद कर लो। क्षण भंगुर जीवन है पगले, कर ले प्रभु का ध्यान रे। ना जाने कब दहे का पंछी कर जाए प्रस्थान रे। ये याद रखो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अभी है और अभी नहीं, इसीलिए अभी भी समय है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पालो। और इसका बड़ा ही सरल उपाय है नाम जाप, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कलयुग केवल नाम आधार है। कलयुग में सिर्फ नाम जाप करके ही भक्ति, मुक्ति, शक्ति, प्रेम सब पाया जा सकता है।
इसीलिए हर समय, हर पल, हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करके कार्तिक मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो। ये भी एक सेवा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।